सभी को प्रणाम। और आज का ये सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे। और गुरुओं की महिमा पर सबसे पहले बात करने वाले हैं। गुरु के बिना हमारा जो जो भी हम चीजें सीखते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, गुरु के बिना वो चीजें और ज्यादा आगे बढ़ाना या उनको डीपली जानना समझना असंभव चीजें बनी हुई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनकेस अगर हम कुछ वीडियोज या पीडीएफ देखकर कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तो हम उस ज्ञान पर उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। उस ज्ञान को अर्जित करने के बावजूद भी उसका कुछ खास हम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और रेकी के अगर मामले में बात की जाए तो रेकी में गुरुओं को सबसे बड़ी महत्वता इसलिए दी जाती है क्योंकि गुरुओं के बिना जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो गुरु हमें एक की शक्तिपात के रूप में हमारे शरीर में जो एनर्जी डालते हैं, कहीं कि हमारे ही चक्रास की उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, राइट। उन चीजों को अगर हम बिना गुरुओं के करना चाहे तो शायद उतना उतना अच्छा हम चीजें नहीं कर पाते हैं। अब शुरुआत करेंगे कि जो गुरु पूर्णिमा है ये आखिर इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों माना जाता है। इसको वेद व्यास जी जो हमारे हुए हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हमारे बनाए हैं, तो उनके जन्मदिन को इस रूप में मनाया जाता है। और अपने वेद व्यास जी के बारे में सुना है कि सबसे बड़े गुरु थे और उन्हीं उन्होंने कितने सारे वेदों की रचना की है जो आज हमारे इस जीवन में हम जिनको वेदों को पढ़कर तरह तरह की पॉजिटिव चीजें सीखकर अपने जीवन में धारण करते हैं। तो उस गुरु को सबसे पहले नमन करेंगे, उन गुरुओं को नमन करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें ओम का चैंट करना है और अपने दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन में रखेंगे अनाहत चक्र पर, और दोनों आंखों को आपको बंद कर लेना है। ओ शांति शांति शांति। नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, गुरु माँ का धन्यवाद, विश्व के सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड का पंच तत्व का प्रकृति का धन्यवाद। हमारी प्रथम गुरु अपनी माता पिता को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, मेरे माता पिता को भी धन्यवाद। और इन चीजों को अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले मेडिटेशन का प्रोसेस रहेगा जो हेदर दीदी करेंगी। मेडिटेशन के लिए हेदर दीदी आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे का जो रेमेडी का प्रोसेस रहेगा उसको हम करने वाले हैं। जी दीदी, आप अपने आप को। जी, यस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस गुरु पर्व पे, गुरु पूर्णिमा की। आप सभी के ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहे गुरु की, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बरसती रहे, इसी प्रार्थना और आशा के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही पावन दिन है, सभी को इम्पोर्टेंस जैसे भैया ने बताया कि एक तो हमारे जीवन में गुरु का कितना बड़ा अहमियत है, कितनी बड़ी अहमियत है कि किस तरीके से हम एक जीवन जीना सीखते हैं। हम लोग जो भी संस्कार लेकर आते हैं, जो भी संस्कार सीखते हैं, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस तरीके से हम अपने सर्वोच्च डिविनिटी को छू सकते हैं, पा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। जैसे कि भैया ने बताया बहुत सुंदर, जो हमारे व्यास जी है महर्षि, जिन्होंने काफी वेदों की रचना की है, उनके जन्म दिवस के इस पर्व पर हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ पूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। एक हमें मार्गदर्शन मिल जाता है
कि हम लोग किस तरीके से अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, और हम लोग मार्गदर्शित हो जाते हैं कि कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। सबसे प्रथम, जैसे भैया ने बोला, गुरु का मतलब है, गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु पूर्ण माँ। यानी सबसे प्रथम हमारे जो गुरु है वो है हमारी माँ। जो भी हमारे माता पिता के द्वारा हमें संस्कार मिलते हैं, जो भी हम लोगों ने जीवन में सीखा है, उसके द्वारा ही हम लोग आगे बढ़कर हम लोग इस जीवन में और भी चीजें सीखते हैं। जैसे हमारे एकेडमिक्स है, वो भी हम किसी न किसी रूप में ज्ञान अर्जित करते हैं हमारी स्कूलिंग के द्वारा। दूसरी चीज है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं। और तीसरी चीज है जो कि हमारे भीतर ही बैठी है, हमारे उस परम तत्व को, उस गुरु तत्व को जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। गुरु बेसिकली क्या करते हैं हमारे जीवन में? गुरु बेसिकली हमारे जीवन में हमें उस परम तत्व, हमारे भीतर जो हमारे परम तत्व है उसी के साथ जोड़ देते हैं। यही हमने सीखा है, काफी बार भैया ने सेशंस लिया है और उसमें हमें यही सारी चीजें उन्होंने बताई। जो भी आनंद या परमानंद हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन और सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसी परम तत्व को जुड़ जाते हैं। दैट इज द ब्यूटिफुल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे लाइफ में एक परिवर्तन आता है, एक चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तभी जाकर हम लोग एक परम सुख, परम आनंद, परम स्वास्थ्य और परम समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो चलिए, आज के इस पावन दिन पर हम लोग मेडिटेशन करते हैं और हम लोग अपना एक ग्रेटिट्यूड पे करेंगे सभी उन गुरु को जो भी हमारे जीवन में आए हैं। ठीक है, सभी साधक हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो हम लोग है ना, एनर्जीज का आदान प्रदान ही मेन होता है, हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, मैं आपकी एनर्जीज भी चेक कर पाऊंगी, अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ड्रिंक सम वाटर। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप कुर्सी पे, सोफे पे या पलंग पे भी बैठ सकते हैं। सिर्फ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए पृथ्वी से। ठीक है, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, पैर लटका कर बैठे हैं, तो उसके नीचे मैट ले लीजिए। अगर आपने स्पेक्स पहना है तो स्पेक्स रिमूव कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। पॉसिबल हो तो एक पानी का ग्लास भरकर अपने सामने रख लीजिए। 2 मिनट में देती हूँ, आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और एक पानी का ग्लास, कांच के ग्लास में हमको लेना है। डोंट टेक स्टील ग्लास, कांच का या चांदी का ग्लास आप लोग ले सकते हैं। अगर आप पीठ सीधी करके नहीं बैठ सकते हैं तो पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं, टेक अ पिलो। जी। भी आप साउंड शेयर कर रहे हो अंकित भैया? ठीक है, एवरीवन रेडी? एक बार हो जाए पानी का ग्लास और सब लेकर तो आप मुझे बता दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट। आप सभी को पता है, जैसे भी फुल मून डे होता है, पूर्णिमा होती है, तब समंदर में, नदी में लहरें, टाइड्स बहुत हाई मोड पे होती है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। हमारे भीतर भी, हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी होता है? आप लोग चैट का यूज कर सकते हैं। 70% ऑफ वाटर होता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं
हमारे भीतर जो भी इमोशंस चलते हैं, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रेंथ है, वो सारी इस फुल मून डे के ऊपर बहुत स्ट्रांगली हमें सपोर्ट करती है और मैनिफेस्ट होती है। चंद्रमा अपने और पानी की लहरों को जिस तरीके से खींचता है, जैसे आपने देखा होगा समुंदर में, नदी में ज्वार भाटे आती है, लॉन्ग टाइड्स, हैवी टाइड्स देखी जाती है, उसी तरीके से अपने शरीर में भी 70% वाटर होने के कारण हमारे इमोशंस भी बहुत हाई होते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर भी बहुत रेज होता है, राइट। हमारा इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाता है और हमारी मैनिफेस्टेशन पावर और इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो दिस इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट डे। भैया हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस दीदी, स्टार्ट कीजिए। ओके, अब वॉइस शेयर कर रहे हैं, ठीक है जस्ट चलिए। जस्ट। हाँ, उम्मीद है आप सबने पानी का ग्लास और एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लिया है। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। जिन्होंने भी स्पेक्स पहने हैं, स्पेक्स रिमूव कर दीजिएगा। Take out your specs. Sit in a comfortable and calm position. थोड़ा सा स्लो कर दीजिए भैया। जी परफेक्ट, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करेंगे। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, उसके बाद रिलीज करेंगे, मुंह से रिलीज करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे ही आप सांसों को भीतर लेते हैं, महसूस करें जो भी सांस भीतर जा रही है वो थोड़ी सी ठंडी है। अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर केंद्रित करेंगे। विजुअलाइज करें जो भी श्वास आप छोड़ रहे हैं वो थोड़ी सी गर्म है। इनहेल, इनहेल द पॉजिटिविटी, exhale the negativity. Inhale the positivity, exhale the negativity. अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अपने आग्नेय चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे।
पूरे ध्यान को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित करें। विजुअलाइज करें एक दिव्य रोशनी आपके आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्र बिंदु की तरह चमक रही है। विजुअलाइज करें आप जहां पर भी बैठे हैं अपनी मन की आंखों से देखें आपके कमरे में, आपके आसपास क्या चीजें हैं। मन की आंखों से देखें आप जिस जगह बैठे हैं वहां पर क्या है। पूरा ध्यान अपने आग्नेय चक्र के पास। विजुअलाइज करें आपका ऑरा धीरे धीरे प्रकाशमान हो रहा है। आप एक दिव्य प्रकाश हो। आप एक दिव्य प्रकाश हो। आप एक दिव्य प्रकाश हो। अपने आप को विजुअलाइज करें, लाइट फील करें, लाइट फील करें, लाइट, लाइट, लाइट। अब चंद्रमा की कल्पना करें। आप आसमान के नीचे बैठे हैं। काले आसमान में सफेद बड़ा चंद्रमा, फुल मून चमक रहा है। उस दिव्य प्रकाश को, उस सुंदर आसमान में चंद्रमा को देखें। उसकी रोशनी को अपने भीतर समाहित होते हुए विजुअलाइज करें। चंद्रमा की शीतल रोशनी धीरे धीरे आपके अंदर समाहित हो रही है, समाहित हो रही है, समाहित हो रही है। ओम चंद्रमासाय नमः। मन ही मन चैंटिंग करें। ओम चंद्रमासाय नमः। ओम चंद्रमासाय नमः। ओम चंद्रमासाय नमः। ओम चंद्रमासाय नमः। अपने मन शांत और स्थिर होने दें। पूर्ण रूप से शांत और स्थिर होने दें। साथ ही साथ मेरे पीछे दोहराएं। मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है। मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है। मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है। मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। चंद्रमा के दिव्य प्रकाश को अपने भीतर समाहित होता हुआ
विजुअलाइज करें, अपने आप को पूर्ण रूप से ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से परिपूर्ण है। मेरे रिश्ते प्यार और विश्वास से परिपूर्ण है। मैं समृद्ध और सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ। मेरे जीवन में आने वाला, मेरे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये वातावरण, सारी कायनात मेरे अनुकूल है। मेरे अनुकूल है। गुरु के आशीर्वाद से मैं अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर रही हूँ। गुरु के आशीर्वाद से मैं मेरे उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर रही हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही हूँ। मैं जीवन में जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हूँ, वो मुझे डिवाइन ब्लिस से परिपूर्ण हो रहा। ईश्वर की असीम कृपा सदैव मेरे साथ। ईश्वर की असीम कृपा सदैव मेरे साथ है। मन ही मन अपनी कोई भी इच्छा, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, वो दोहराएं। वो अपने मन में दोहराएं। जो भी इच्छा, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे अपने मन ही मन दोहराएं। विजुअलाइज करें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आपने पा लिया है। विजुअलाइज करें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आपके गुरु के आशीर्वाद से, दिव्य ऊर्जाओं ने, ब्रह्मांड ने उसे पूरा कर दिया है। चेहरे पे उस खुशी को महसूस करें, विजुअलाइज करें। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आपके मन के अंदर जो खुशी है, उसे विजुअलाइज करें, उसे पूरा होता हुआ देखें। धन्यवाद करें दिव्य ऊर्जा का। धन्यवाद करें आपके इष्ट का। धन्यवाद करें आपके भीतर बैठे उस परम तत्व का, जिन्होंने आपको काबिल बनाया, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको मार्गदर्शित किया। कृतज्ञ बने उस दिव्य ऊर्जा के लिए, जिसके कारण आपने जीवन में जो भी सोचा, वो आपने पा लिया। आपने पा ही लिया। धन्यवाद। धन्यवाद।
आपका असीम धन्यवाद। अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपना थर्ड आई पे केंद्रित करें और ग्रेटिट्यूड पे करें अपने गुरुओं को। ग्रेटिट्यूड करें अपने गुरुओं को। सर्वप्रथम अपने माता पिता को। सर्वप्रथम अपने माता पिता को। माँ ने हमें जो कुछ भी सिखाया और जो भी हम अपनी माँ से कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। एक टाइट हग करें अपनी माँ को। पिता को नमन करें और अपना आभार व्यक्त करें हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने हर गुरु, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करें जिनके द्वारा आपने जीवन में कुछ भी सीखा हो, चाहे वो आपके एकेडमिक्स गुरु है या चाहे वो आपके स्पिरिचुअल गुरु है। अपने थर्ड आई के ऊपर उनको विजुअलाइज करें और अपना ग्रेटिट्यूड पे करें। आज उन्हीं के ब्लेसिंग्स के द्वारा आपका लक्ष्य परिपूर्ण हुआ है। धन्यवाद करें आपके जीवन का। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का, क्योंकि हम सब जीवन में परिस्थितियों से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करें उस पल का, उस क्षण का जहाँ पर आप कभी लड़खड़ाए थे, कभी आप रोए थे, कभी आप बहुत हंसे थे। जिस परिस्थिति ने, जिन सारी चीजों ने आपको और स्ट्रांग बनाया, उन सभी पल का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें आपकी सांसों का। श्वास ही वह मार्गदर्शन है, श्वास ही वह राह है जिसके द्वारा हम अपने परम तत्व के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद करें हर उस ऊर्जा का, हर दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने इष्ट का। धन्यवाद करें अपने कुल देवी देवता का। धन्यवाद करें आज के दिन का। खुद का भी धन्यवाद करें। उस दिव्य ऊर्जा चंद्रमा का धन्यवाद करें। उस शीतलता भरे ऊर्जा का धन्यवाद करें और 2 मिनट तक उस दिव्य ऊर्जा अपने भीतर समावित होते हुए विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें वो दिव्य ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवाहित होकर समा रही है, समा रही है, समा रही है। चेहरे पे एक मीठी मुस्कान के साथ अब हम अपने स्वाभाविक चेतना में, स्वरूप में लौटेंगे। विजुअलाइज करें, अपने फिंगर्स पे मूवमेंट करें
उसी कपड़े को विजुअलाइज तरीके से जहां पर आप बैठे हैं, अपनी पैरों की उंगलियों को मूव करें, फिंगर्स, हाथ के फिंगर्स को मूव करें, अपना समय लेते हुए दोबारा से अपनी चेतना में लौट आए। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे। अपना समय लेते हुए आंखों को धीरे से ओपन करेंगे, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। आप सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बहुत थैंक यू बहुत एवरीवन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेगा? जो भी पानी का ग्लास आप लोगों ने रखा है उसको आप लोग पी सकते हैं। लाइट, फीलिंग लाइट एंड काम, दर्शना जी कह रही हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन। थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है आप लोगों ने लाइट फील किया होगा। जो भी मन में इमोशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो आप लोग उस फीलिंग को अनुभव ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम इस सेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। जी भैया। Yes. दीदी ने बहुत बहुत अमेजिंग सेशन लिया है, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है। देखिए, गुरु के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है, राइट। सबसे पहली गुरु हमारी माता होती है, जो हमें तरह तरह की चीजें सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना पीना, बोलना, सारा सब कुछ। जब हम इस धरती पर आते हैं, हम बिल्कुल जीरो होते हैं। हम सब कुछ जो भी ज्ञान है वो माता के द्वारा सबसे पहले हमें दिया जाता है। एक एक कदम को आगे बढ़ाना, एक एक शब्द को हमें बोलना सिखाना। तो सबसे पहले अपनी जो माता है, अपनी माँ है, उसको नमन करना चाहिए इस पर्व पर। और उसके बाद जो आप लोगों के जितने भी गुरु हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं, उन गुरुओं को हमें जरूर नमन करना चाहिए। उन गुरुओं के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा होता है। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भी चीजों को सीख लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। कोई ना कोई चीजें कुछ ऐसी रहती हैं कि हम उसमें अटकते रहते हैं, एक एक वर्ड्स में अटकते रहते हैं, मार्ग पे अटकते रहते हैं। तो गुरु के ज्ञान के द्वारा या गुरु की सलाह के बिना हम उतना ज्यादा आगे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो मानना है कि हमें हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने गुरुओं को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रति साथ धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लगातार तरक्की करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमेशा अपने गुरुओं को याद रखें, और गुरुओं को याद रखकर उनकी जो चीजें, जो भी वो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान वो हमें दे जाते हैं। वो ज्ञान सबसे ज्यादा मिरेकल होता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और वो जो परिवर्तन होता है, वहीं से शुरुआत होती है कहीं आगे बढ़ने की और कुछ नया करने की। वैसे तो सब लोग अपने जीवन में जो भी चीजें उन्होंने सीखी हैं बचपन से अब तक, अपने जीवन को वैसे व्यतीत कर ही रहे हैं। लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है,
उससे कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप लोग अभी रेकी सीखा है आपने, तो उससे कुछ चीजें परिवर्तन हुआ है, कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं, वो आप अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं गुरुओं के, जो आशीर्वाद की जो फीलिंग्स होती है, उनसे भी हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित होता है। तो गुरुओं को हमेशा याद रखें, और उनका जो आप उन्होंने आपको आशीर्वाद रूपी जो ऊर्जा प्रदान की है उसका रेस्पेक्ट जरूर करें। जब तक उस ऊर्जा का रेस्पेक्ट आपके लाइफ में है, आपके लिए है, तब तक वो ऊर्जा आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन जिस दिन उस ऊर्जा को आप रेस्पेक्ट करना कम कर देते हैं, तो ऊर्जा आपकी बढ़नी कम हो जाती है। कई लोग जैसे रेकी सीखते हैं, रेकी सीखा है, उसके बावजूद भी उन लोगों का कहना है कि पहले रेकी बहुत अच्छी काम करती थी लेकिन अब नहीं करती है। क्योंकि पहले आप जो रेकी में आपके गुरुओं ने जो आपको शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को तो आपने फॉलो किया, साथ ही उन रूल रेगुलेशन को भी फॉलो किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने वो रूल्स जो थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया। इसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स है वो बदल गई। जो आप लगता था कि आप एनर्जी गेट कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, वो सब चीजें धीरे धीरे ऐसा लगता है कि रुक सी जाती है। इसलिए उन ऊर्जाओं को, जो ऊर्जाएं हमारे गुरु हमें प्रदान करते हैं एक शिक्षा के रूप में, उनको भी हमेशा नमन करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हर शिक्षा के अपने जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने रेकी सीखा है, आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि रेकी के जो 5 रूल्स हैं, ये ही मेन है। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया, तो आप रेकी में जो ग्रैंड मास्टर भी कर ले तब भी रेकी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए रेकी के जो 5 रूल्स होते हैं उनको जीवन में धारण कर लेना होता है। और जब हम उनको जीवन में धारण कर लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो चीजों को ऐसे समझते हुए, हमेशा अपने जो गुरु हैं उनको श्रद्धा रखते हुए, जो भी हम कोई काम शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी हीलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी आप सेशन किसी को दे रहे हैं, आप हमेशा देखते हैं हम अपने गुरुओं को सबसे पहले याद करते हैं। क्योंकि जो ज्ञान हमें मिला है वो वहीं से मिला है, उसी ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं या फिर बांट रहे हैं। तो सबसे पहले उस जो ज्ञान है उस ज्ञान को नमन जरूर करना चाहिए, उस ज्ञान को देने वाले को नमन जरूर करना चाहिए, तभी आप दूसरे को भी उस ज्ञान को और अच्छे से दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर फिनिश करूंगा, आगे दीदी सेशन बढ़ाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।